जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से श्री राम जन्मभूमि कहाँ स्थित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न छपेंगे। अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से श्री राम जन्मभूमि कहाँ पर स्थित है। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये तो अयोध्या में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अयोध्या में। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 2 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो निम्न में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से श्री गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से श्री गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो यह हो जाएंगे आपके सिख धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब सिख धर्म से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न में से विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए कि निम्न में से विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे विभवांतर का जो एसआई मात्रक होते हैं यह आप सभी लोग का वोल्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कब रबी की फसल कौन सी है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे रबी की फसल कौन सी है। तो याद रखिएगा रबी की फसल आपके चना हो जाएंगे, जो कि एक रबी की फसल है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है ये कितनी होती है। तो याद रखिएगा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपके 300 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, 300। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ कहाँ से हुए थे। तो यह प्रारंभ हुए थे आपके प्रयागराज से। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो निम्नलिखित में से म्यूरिएटिक अम्ल का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। तो इनका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन एच। तो विटामिन एच का जो यहाँ पे नाम आपसे पूछा है तो लगा दीजिएगा बायोटीन होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे बायोटीन। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। तो निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का जो यहाँ पे कारण है क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आपके परिक्रमा कारण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि बीसीजी टीके का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। तो बीसीजी टीके का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। तो यह किए गए थे आपके किसके द्वारा, अल्बर्ट कैलमैन के द्वारा और कैमनी जुएरीन के द्वारा। इन दोनों के द्वारा हुआ था, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री देशांतर के बराबर होता है।
तो 1 डिग्री देशांतर के बराबर 4 मिनट होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप, सही जवाब 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। साथियों, आप लाइक नहीं किए हो क्लास को तो आप लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए। बताइए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आप लोग काला लगा दीजिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, काला हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि कर्नाटक का प्राचीन नाम निम्न में से क्या था। तो यहाँ पे कर्नाटक का जो प्राचीन नाम है निम्न में से क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कर्नाटक का यहाँ पे प्राचीन नाम जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, तो लगा दीजिएगा मैसूर है। ऑप्शन बी सही जवाब है, मैसूर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो निम्न में से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह नियंत्रित होती है इंसुलिन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंसुलिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग किससे संबंधित है। तो निम्नलिखित में से जो स्कर्वी रोग है ये आपके मसूड़े से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, मसूड़े से। अगला क्वेश्चन आता है छाया में पनपने वाले, ठीक है, यहाँ पे पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इसको साइकोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, साइकोफाइट्स। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो निम्नलिखित में से जो है यहाँ पे गाइड पुस्तक के लेखक यह कौन है, तो आर.के. नारायण जी है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, आर.के. नारायण। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो इकाई है ये कितनी है, तो याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की इकाई जो है यहाँ पर हो जाएंगे कुल 182 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो निम्न में से सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा तो सरहुल उत्सव हो जाएंगे आपके झारखंड राज्य से। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो उनको नियुक्त किए गए हैं उत्तरी कमान के पद पर। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ये कितनी होती है, तो इनकी संख्या 7 होती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 7 होती है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो निम्नलिखित में से फलों के अध्ययन को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को हम सभी लोग जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन आता है वायुमंडल में नियोस गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो वायुमंडल में नियोस गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो ये 0.0018%। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण है जो कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सोलर कुकर में आपके अवतल दर्पण प्रयोग होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो निम्नलिखित में से इजराइल की संसद का नाम हो जाएंगे नेसेट। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, नेसेट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से प्याज किसका परिवर्तिक रूप है। तो प्याज यहाँ पे किसका परिवर्तिक रूप है, तना का है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, तना का है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सोडियम का संकेतक क्या है। तो यहाँ पे सोडियम का जो संकेतक है ये यहाँ पे हो जाएंगे Na। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, Na है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो निम्नलिखित में से मनुष्य जो है ये लोहा किससे प्राप्त करते हैं, तो पालक से। याद रखेंगे आप सभी लोग, पालक से लोहा जो है प्राप्त करते हैं मनुष्य। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न में से सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। तो निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो बनी थी ये कौन बनी थी। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यह बने हुए थे कौन, तो ये एम फातिमा बीबी जी बने थे, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है, एम फातिमा बीबी जी हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन में होते हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये हो जाएंगे परमाणु भार पे, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब परमाणु भार। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है। तो अमेरिका की राजधानी का नाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो निम्न में से सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका में एसेटिक अम्ल पाई जाती है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब एसेटिक अम्ल पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए कि लंदन शहर जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा लंदन शहर जो है ये हो जाएंगे आपके टेम्स नदी के किनारे, ऑप्शन बी सही जवाब है टेम्स नदी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वास्तविक प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है। तो निम्नलिखित में से वास्तविक प्रतिबिंब की जो आकृति होती है ये कैसे होती है। तो इनकी आकृति होती है उल्टा, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है उल्टा होती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कन्नड़ भाषा किस राज्य से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कन्नड़ भाषा जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो कन्नड़ भाषा हो जाएंगे आपके कहाँ से, तो कर्नाटक से हो जाएंगे, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में जो है सर्वाधिक मीथेन गैस पाई जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा होता है। तो भारतीय पंचांग का जो प्रथम माह होता है यह चैत्र होता है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब चैत्र होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो नींबू के रस का जो लगभग पीएच मान होता है 2.2 होता है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब 2.2। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था महू में, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा महू में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में यहाँ पे कौन सा लेंस लगा होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो है कौन सा लेंस लगा होता है। तो इनमें अवतल लेंस लगे होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। यानी कि इस क्लास में हम सब लोग 40+ ही क्वेश्चन पढ़े हैं, प्लस ही क्वेश्चन न पढ़े हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन था, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या 40 क्वेश्चन, यानी कि मान के चलिए तो 40 क्वेश्चन के आसपास पढ़े हैं, ठीक है, प्लस ही पढ़े हैं। लेकिन तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन को आपके इस चैनल के माध्यम से करा जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।